अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूँ मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की हयातो खिदमात। मिर्जा गालिब का नाम जो था असदुल्ला खां और इनकी उर्फियत थी मिर्जा नौशा। उर्फियत क्या थी साथियों? मिर्जा नौशा इनकी उर्फियत थी और इनका तखल्लुस गालिब था। शुरू में असद तखल्लुस करते थे। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 27 दिसंबर 1797 को काला महल आगरा रियासत भरतपुर में पैदा हुए। आमतौर पर लोग बोल देते हैं असदुल्ला खां गालिब जो है ये आगरा में पैदा हुए, ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन जो असल जगह का नाम है रियासत भरतपुर। मशहूर कौल के मुताबिक गालिब मशहूर पाकिस्तानी माहिर फलकियात सैयद समद हुसैन रिजवी की तहकीक के मुताबिक गालिब 8 जनवरी 1797 को इनकी जो है पैदाइश हुई, 8 जनवरी को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किताबों में आपको 27 दिसंबर मिलेगा। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफात पाए। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब हजरत निजामुद्दीन में मदफून है। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग था। गालिब की वालिदा का नाम इज्जतुन निसा था। गालिब के दादा का नाम फौकान बैग था। गालिब के दादा ईरान से दिल्ली शाह आलम के जमाने में आए थे। मिर्जा गालिब 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम मिर्जा यूसुफ खान था। मिर्जा गालिब के वालिद का इंतकाल सन 1801 में गोली लगने की वजह से हुआ, जब गालिब की उम्र सिर्फ 4 साल की थी। मिर्जा गालिब की परवरिश इनके चचा ने की, जिनका नाम नसरुल्ला बैग था। मिर्जा गालिब के उस्ताद का नाम शेख मुअज्जम था, जिनसे गालिब ने इब्तिदाई तालीम हासिल की। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बराए मेहरबानी। मिर्जा गालिब की शादी सन 1810 ईस्वी में उमराओ बेगम नामी खातून से हुई, जो इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी थी। मिर्जा गालिब के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए, 7 पौत हो गए। 7 बच्चे पैदा हुए और 7 के 7 जो है इंतकाल कर गए, वफात पाते चले गए। गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ के 2 बच्चे, पहले हुसैन अली खां जो छोटा लड़का था उसे गोद लिया, और फिर बड़े लड़के बाकर अली को क्या किया? मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने गोद लिया। गालिब जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। कोई कहते हैं कि जुआ खेलने के जुर्म में, और कोई कहते हैं जुआ अड्डा खोलने के जुर्म में, यानी इन्होंने जुआ का अड्डा खोला था, इस जुर्म में इनको जेल हुआ था। बहरकैफ जुआ खेलने या जुआ अड्डा खोलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे। पहली मर्तबा जेल गए थे 1841 में, और दूसरी मर्तबा सन 1847 में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जेल गए थे। हाली के मुताबिक मिर्जा गालिब ने 3 महीने कैद में गुजारे। मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर ने ज़ौक़ के इंतकाल के बाद अपना उस्ताद बनाया था। असदुल्ला खां गालिब को बहादुर शाह जफर ने शेख इब्राहिम ज़ौक़ के इंतकाल के बाद अपना उस्ताद बनाया था। गालिब ने कैद में एक फारसी तरकीब बंद लिखकर दोस्तों को भेजा था, जिसमें नज़म के कुल 7 बंद और हर बंद में 12-12 अशार हैं। मिर्जा गालिब ने पढ़ने के लिए कभी कोई किताब नहीं खरीदी और न ही रहने के लिए कभी कोई घर खरीदा, बल्कि जिंदगी भर किताब और मकान किराए पर लेकर काम चलाते रहे। मिर्जा गालिब ने 11 साल की उम्र में 1807 या फिर 8 में शायरी शुरू की थी और तखल्लुस असद इख्तियार किया था। 1816 से गालिब तखल्लुस का बाकायदा इस्तेमाल करने लगे। गालिब को जब मालूम हुआ कि कोई और शायर है जो असद तखल्लुस करते हैं, तो इन्होंने खुद को मुमताज करने के लिए जी, खुद को अलग करने के लिए जी क्या क्या अपना तखल्लुस असद से बदल कर गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। मिर्जा गालिब ने अपने खुतूत में लिखा है कि इनको एक डोमनी चाहती थी। डोमनी से मुराद डोम, चमार डोम आप जानते होंगे, तो एक मतलब खातून, डोमनी खातून थी, वो इसको चाहती थी, यानी डोम की जो औरत है वो इसको चाहती थी। मिर्जा गालिब ने मसनवी बादे मुखालिफ में फारसी के 9 शुआरा को अपना उस्ताद करार दिया है। मिर्जा गालिब ने फारसी में शेर गोई का बाकायदा आगाज 1826 या फिर 27 में किया। गालिब ने तकरीबन 1849 के बाद उर्दू में मकतूब निगारी का आगाज किया। मिर्जा गालिब को अपने उर्दू कलाम से ज्यादा फारसी कलाम इनको पसंद था। मिर्जा गालिब को 1849 में मुगल दरबार से नजमुद्दौला दबीरुल मलिक का खिताब मिला था। गालिब का मशहूर कौल है,
وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ کئی بار پوچھا گیا، BPSC میں بھی یہ والا پوائنٹ آپ کو پوچھا گیا تھا، مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا؟ تو غالب نے بنایا۔ غالب کے بارے میں مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا، کس کا قول ہے پوچھا جاتا ہے تو غالب کا ہی قول ہے۔ غالب خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ تصنیفات کی اگر بات کی جائے، مہر نیمروز حصہ اول یہ مغل خاندان کی تاریخ ہے اور اس کی زبان فارسی ہے۔ دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے، یہ نامکمل رہا۔ اس کے علاوہ دستمبو ان کا فارسی روزنامچہ ہے، 1858 میں شائع ہوا۔ اس میں 1857 کے غدر کے واقعات درج ہیں، 1857 کے غدر کے واقعات درج ہیں اور یہ 1858 میں شائع ہوا۔ دیوان غالب کی اشاعت 1861 میں عمل میں آئی۔ قاطع برہان 1864 میں شائع ہوئی اور یہ فارسی لغت ہے، کن کی؟ اسد اللہ خان غالب کی۔ اور اسد اللہ خان غالب جو ہے یہ فارسی لغت قاطع برہان کیوں لکھا؟ اصل میں برہان قاطع نام سے محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت ہے، اس کو غالب نے کیا کیا؟ اس کی اصلاح کی۔ اصلاح کرنے کے بعد برہان قاطع کا نام پلٹ کر کے قاطع برہان کر دیا، اصلاح کرنے کے بعد پھر اس کی اشاعت کی۔ اردو خطوط کا پہلا مجموعہ اسد اللہ خان غالب کا عود ہندی ہے، اس میں 162 خطوط ہیں، 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوا۔ اردو کا دوسرا مجموعہ اردو معلی ہے، 472 خطوط ہیں، 1869 میں شائع ہوا اور ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ رکعات غالب فارسی خطوط کا مجموعہ ہے، نکات غالب اردو زبان میں فارسی قواعد ہے، ان کی مثنویہ ہیں، گہر بار، باد مخالف، چراغ دیر، در صفت انبا، دعائے صبا وغیرہ، یہ سب ان کی یعنی اسد اللہ خان غالب کی مثنویہ ہیں۔ غالب کے اردو قصائد کی تعداد 4 ہے، 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی کی منقبت۔ ٹھیک ہے، 4 قصائد، 2 بہادر شاہ ظفر اور 2 حضرت علی کی شان میں منقبت میں۔ دیوان غالب کے بارے میں عام طور پر سوال آتا ہے، ابھی 2022-23 کا سوال ہم نے جب پڑھایا تھا پریویس ایئر کوشچن تو وہاں پر یہ سوال آپ کو پوچھا گیا تھا، کیا تھا وہ؟ غالب کے دیوان اردو میں 1802 اشعار ہیں۔ دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا، تو کتنی بار شائع ہوا؟ تو 5 بار شائع ہوا۔ پہلی مرتبہ سن 1841 میں، اس کے بعد دوسری بار 1847 میں، تیسری بار 1861 میں، چوتھی بار 1862 میں اور 5ویں بار 1863 میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان غالب 5 بار شائع ہوا۔ ہر ایک کی جو تاریخ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔